भारत के एक छोटे से गांव कुमारपुर में एक रहस्यमय पेड़ था जिसे लोग खून का पेड़ कहते थे। यह पेड़ गांव के बाहर सुनसान इलाके में एक पुराने मंदिर के पास खड़ा था। लोगों का मानना था कि यह पेड़ खून पीता है और जो भी इसके पास जाता है उसकी जिंदगी में अनहोनी घटनाएं घटती हैं। कहा जाता है कि यह पेड़ 100 साल पुराना था। इसके तने से लाल रंग की गाढ़ी द्रव्य बूंद बूंद टपकती थी जो खून जैसी लगती थी। ग्रामीणों का मानना था कि यह द्रव्य खून ही है और यह पेड़ किसी श्राप के कारण ऐसा करता है। पास में स्थित मंदिर भी वीरान पड़ा था क्योंकि लोग डरते थे कि इस मंदिर और पेड़ से जुड़े अतीत में कोई बड़ा पाप हुआ है। गांव के बुजुर्ग पंडित ने एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि वर्षों पहले एक लालची जमींदार ने अपने धन और शक्ति के लिए पेड़ के पास नरबलि दी थी। कहा जाता है कि उस समय पेड़ ने खून सोख लिया और तभी से यह श्रापित हो गया। गांव वालों का मानना था कि हर साल अमावस्या की रात पेड़ के पास से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। गांव में कई रहस्यमय मौतें इस पेड़ के साथ जोड़ी गईं। एक बार एक लकड़हारा पेड़ के पास गया और उसने इसकी शाखाओं को काटने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से खून निकलने लगा। यह देखकर वह डर गया और भागने लगा। लेकिन उसी रात उसे तेज बुखार हुआ और अगले दिन उसकी मौत हो गई। एक और घटना में गांव के कुछ बच्चे खेलते हुए पेड़ के पास पहुंच गए। उनमें से एक ने पेड़ के तने को छू लिया। कुछ ही दिनों में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और कुछ ही हफ्तों में मर गया। इस घटना के बाद बच्चों को पेड़ के पास जाने से सख्त मना कर दिया गया। पेड़ की रहस्यमय प्रकृति ने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ वैज्ञानिक पेड़ का नमूना लेने के लिए गांव पहुंचे। उन्होंने पाया कि पेड़ की टहनियों से बहने वाला तरल असल में खून नहीं बल्कि एक प्रकार का लाल रंग का रेजिन था जो कुछ विशेष पेड़ों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। लेकिन यह पता लगाने के बावजूद गांव वालों के डर और कहानियां खत्म नहीं हुई। गांव में अमावस्या की रात को पेड़ के पास कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि इस रात पेड़ से चीखने की आवाजें आती थीं और लाल धुंध चारों ओर फैल जाती थी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने पेड़ के पास अजीब आकृतियों को घूमते हुए देखा। गांव वालों ने एक बार इस पेड़ को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने इसे जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग लगाई गई, पेड़ से तेज धुआं निकला और एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। यह देखकर सभी लोग डरकर भाग गए। अगले दिन पेड़ पूरी तरह से सही हालत में खड़ा था और इसे नुकसान का कोई निशान नहीं दिखा। पेड़ के पास के पुराने मंदिर को लेकर भी कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यह मंदिर पहले एक प्रसिद्ध साधु का आश्रम था, लेकिन वहां कुछ तांत्रिकों ने आकर काला जादू किया और पेड़ को नरबलि देने के लिए अभिशप्त कर दिया। मंदिर और पेड़ को लेकर यह भी कहा जाता था कि जो भी इनके पास ज्यादा समय बिताता है वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। गांव के एक युवक रमेश ने इन कहानियों को झूठ मानते हुए पेड़ के पास रात बिताने की ठानी। वह हथियार और टॉर्च लेकर पेड़ के पास पहुंचा। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन आधी रात को उसने पेड़ से खून जैसी बूंदें गिरते देखी। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। वह डरकर भागा और कुछ दिनों बाद उसने गांव छोड़ दिया। लोगों ने कहा कि पेड़ की आत्माओं ने उसे डराकर भगा दिया। एक दिन गांव के एक संत ने कहा कि इस पेड़ को शुद्धिकरण की जरूरत है। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर वहां पूजा और हवन करवाया। इसके बाद से पेड़ से खून टपकना बंद हो गया, लेकिन गांव वाले आज भी इसे दूर से ही देखते हैं।